गोपी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी बताइए, कुछ वकील आपके साथ हैं? बिल्कुल अंजना, वकील हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं। कोर्ट के अंदर मौजूद थे ये, उन्हीं से पूछते हैं। सर ये बताइए, कोर्ट ने क्या कहा, क्या बेल ग्रांट हुई है, कन्विक्शन के स्टे को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? लोअर कोर्ट ने जो कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे कर दिया है और उनका जो बेल है ग्रांट कर दिया है। और जो गवर्नमेंट बिल्डर है उनको जो नोटिस निकालना होता है वो 13 अप्रैल का नोटिस निकाला है। अभी अगली जो सुनवाई होगी वो 13 तारीख को होगी। 13 अप्रैल को होगी या 3 मई को? 13 अप्रैल को होगी। 13 अप्रैल को जमानत पे सुनवाई होगी? नहीं, जमानत तो स्टे मिल गया है। अभी लोअर कोर्ट ने जो यानी रेगुलर बेल मिल गया है। लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सही दिया गलत दिया है उसकी अब सुनवाई होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा, फिलहाल के लिए स्टे है, तो क्या राहुल गांधी को अपनी संसदीय सदस्यता वापस मिल सकती है या इसको लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते? अभी ऐसे तो लोअर कोर्ट ने जब सजा सुनाई थी वही दिन स्टे मिल गया था ऑर्डर में, तो संसद सभ्य तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर भी क्या हुआ है वो हमारी लीगल टीम आगे बताएंगे। ऐसे ऑर्डर स्टे ही है पहले से ही। बिल्कुल अंजना, दूसरे उनसे ये पूछिए कि पहले लोअर कोर्ट ने भी तो 30 दिन की मोहलत उन्हें दे ही दी थी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा ही दी थी कि 30 दिन तक वो अपील कर सकते हैं। फिर इस 13 अप्रैल का क्या मतलब? बिल्कुल ये बताइए कि पहले भी 30 दिन का टाइम तो लोअर कोर्ट ने दे दिया था राहुल गांधी को, वो अब 13 अप्रैल का क्या मतलब? उसमें ऐसा है कि 30 दिन का जो टाइम दिया था उससे पहले अपील करनी होती है, वो अपील रेगुलर हो गई है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसमें नोटिस निकाला है और लोअर कोर्ट का ऑर्डर है पूरा स्टे कर दिया है। अच्छा, लोअर कोर्ट का ऑर्डर जो कन्विक्शन का ऑर्डर था उसे स्टे दिया है और जामीन दे दिया है कोर्ट ने। अच्छा, तो मतलब स्टे दे दिया है, तो क्या वो ऑर्डर को दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं, अभी वो कन्विक्शन पे सुनवाई होगी, उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। 13 अप्रैल को जब फिर से सुनवाई होगी, गोपी पूछिए, क्या राहुल गांधी को खुद फिर से आना पड़ेगा? तब तक स्टे है ऑर्डर, लोअर कोर्ट का ऑर्डर स्टे कर दिया है। अच्छा, 13 अप्रैल को सुबह सुनवाई होगी, तो क्या राहुल गांधी को दोबारा से कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसे आने की जरूरत नहीं, उनका एग्जाम्पशन रिपोर्ट भी रख सकते हैं CRPC 205 के मुताबिक, और उनको आना नहीं जरूरी नहीं है, उनके एडवोकेट हाजिर रह के सुनवाई भी कर सकते हैं। ऐसे आना जरूरी है, पर वो नहीं आवे तो भी उनको कोई कंपलसरी नहीं है। तो CRPC 205 के मुताबिक उनको एग्जाम्पशन मिल सकता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये होता है कि राहुल गांधी को बेल मिल चुका है? हाँ, लोअर कोर्ट में जो बेल लिया था और 30 दिन के लिए वो कंटिन्यू कर दिया है। मतलब वो अब बेल पे रिहा गए? बेल पे रिहा हो गए। रेगुलर बेल हो गई है? रेगुलर बेल हो गई, हाँ हाँ। और अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, तो 3 मई को क्या होगा? वो जो कन्विक्शन जो किया है उसके लिए सुनवाई होगी 3 मई को। उससे पहले वो गवर्नमेंट बिल्डर है, उनको नोटिस निकालेंगे, उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट होगा, हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट होगा, बाद में कोर्ट डिसाइड करेंगे और कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो हमको मंजूर है सबको। अच्छा, अब 3 मई को सुनवाई होगी, तो इस मामले में बड़ी खबर है, 5 लाइनों में अपने दर्शकों को बता दें। एक तो आज जो मामला सामने आया है कोर्ट की तरफ से, उससे लोकसभा सदस्यता पर कोई असर नहीं होगा। नो फॉलोइंग ऑन द लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन जो उनका हुआ है, सदस्यता रद्द हुई है। दूसरी बात, इस पूरे मामले में उन्हें बेल दे दी गई है, जो निचली अदालत की सजा उन्हें दी गई थी 2 साल की, उस पर फिलहाल अगली सुनवाई तक रोक लग गई है। बेल मिलने का अर्थ यह है कि अब 13 अप्रैल को प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और फिर नोटिस दिया जाएगा तमाम पार्टीज को कि वो आए। चौथी बात महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी अब अगर चाहे तो वो अपने आप को अलग कर सकते हैं और उन्हें 13 अप्रैल को कोर्ट में खुद हाजिर होने की जरूरत नहीं है। पांचवी बड़ी बात, 3 मई बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि उस दिन उनकी सजा पर सुनवाई होगी। अगर उनकी जो कन्विक्शन है, यानी जो दोषी उन्हें करार दिया गया है, अगर उस पर उन्हें स्टे मिल जाता है या दोषी करार दिए जाने के विपरीत जाते हुए सेशंस कोर्ट कहता है कि वो निर्दोष है, तो ये उनके लिए बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन अगर सजा को बरकरार रखते हैं तो फिर 24 के चुनाव को लेकर क्या आगे की प्रक्रिया होती है, इस पर नजर रहेगी। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आज का मामला सिर्फ इतना रहा कि उनको खुद पेश होना था, मौसमी वो पेश हुए और अब उनकी बेल एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन अभी दोषी करार दिए जाने पर, उनके कन्विक्शन पर असल सुनवाई बाकी है, क्योंकि उसके बाद ही लोकसभा सदस्यता के डिस्क्वालिफिकेशन पर, यानी सदस्यता रद्द होने पर कुछ फॉल आउट होगा। जी बिल्कुल, देखिए इसका बिल्कुल दर्शकों को सीधे शब्दों में अगर मायने समझाएं तो राहुल गांधी को जेल नहीं होगी,
उनको जेल तब तक नहीं होगी जब तक इस मसले पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, क्योंकि उनको 2 साल की जेल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। पर अब उस पर राहुल गांधी को परमानेंट बेल तब तक मिल गई है जब तक कोर्ट उनके कन्विक्शन यानी कि उनके दोषी करार देने पर कोई फैसला नहीं सुना देता। तो जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन है या जो सदस्यता रद्द हुई है, इस पे उसका कोई असर गोपी के पास चल रहे गोपी बात જે સજા થઈ હતી તેના માટે સજા 30 દિવસ માટે એમને સેન્ટેન્સિંગ જે છે તે સ્ટે કરવામાં આવ્યા હતા અને બેલ આપવામાં આવ્યા હતા। એ આજે અપીલ દાખલ કરીને એને વધારવાના હોય એટલે આજે એમના તરફે અપીલ દાખલ થઈ અને નામદાર કોર્ટે સુનવાઈ સાંભળીને તેઓને બેલ આપ્યા છે અને તેઓની સેન્ટેન્સિંગ જે છે તે સ્ટે કરી છે। હવે એક ઓર એપ્લિકેશન બાકી રહી છે જે છે એમના કન્વિક્શનના સ્ટે માટેની એપ્લિકેશન જે સાહેબે 13 સાંભળવા માટે રાખી છે। हमारे साथ अंजना इस वक्त 10 तारीख तक सामने वाले को अपना जवाब देना है। दैट्स इट। આજે આર્ગ્યુમેન્ટ બહુ ખાસ જરૂર નહોતી કારણ કે આ બહુ ફોર્મેલિટી વાળું કામ છે, પરંતુ મેઇન એનો ઇસ્યુ એ છે કે 2 વર્ષની સજા છે અને અપીલ ચાલતા વાર લાગતી હોય છે। એટલે જો આ બેલ નહીં આપવામાં આવે કે સજા સ્ટે કરવામાં નહીં આવે તો 2 વર્ષ ચાલતા ચાલતા આરોપીની સજા પતી જાય। એટલે એ અને એઝ ઇટ ઇઝ આજે गुजराती में क्या कह रहे हैं, अगर हमारे दर्शकों को आप हिंदी में भी समझा दें। बताइए हिंदी लॉयर में क्या कह बताइए रहे हैं? सर, कोर्ट ने सर सर રાહુલ ગાંધીને લઈને નામદાર કોર્ટમાં પણ તે તારીખે હાજર ના રહે તે માટે રજૂઆત કરાઈ છે। શું એટલે આ એમની કારણ કે 13 તારીખે જે એપ્લિકેશન છે તે એપ્લિકેશન ખાલી વકીલોનું જ કામ છે, એમાં રાહુલ ગાંધીજીની જરૂર નથી। એટલે અમે નામદાર કોર્ટને રિક્વેસ્ટ કરી કે રાહુલભાઈ હાજર, કારણ કે ઘણી વસ્તુ પ્રોસિજર લાગતી હોય છે, ઘણું બધું થતું હોય છે। એટલે જો એમ હાજર ન રાખવામાં આવે તો કોઈ વાંધો ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં થતો નથી। એ રિક્વેસ્ટ કરું। અત્યારે તો નહીં। सर हिंदी में बता दीजिए क्या हुआ कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने क्या कहा है और बेल ग्रांट हुई है, अब अगली सुनवाई कब होगी? जो आपका कैमरा कहाँ है? जी सर बताइए सर। आज जो है वो भाई एक मिनट लाओ पानी लाओ चलो लाओ। अंजना देखिए सुनवाई को लेकर आप लोग ने सर देखिए अंजना सुनवाई को लेकर जो राहुल गांधी के वकील है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार वो बोल रहे हैं, लगातार आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट के अंदर की है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो किरीट पानवाला के जो बेटे हैं वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या कोर्ट ने कहा, आप लोगों की ओर से आर्ग्यूमेंट क्या कहा राहुल गांधी के वकील ने? आज जो है वो उनकी बेल एप्लीकेशन थी। आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। सर 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट के? 3 मई अभी कुछ नहीं, 3 मई तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है। अभी फिलहाल नेक्स्ट 13 को कार्यवाही होगी। 13 को क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगी, कोर्ट किसे किसे नोटिस इश्यू करेगा? 13 को जो कन्विक्शन का स्टे है जिनकी वजह से उनका सपाजत कैंसिल हुआ है, तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13 को चलेगी और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी और 13 को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी। सर लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है, तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया खत्म? कोई डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो मामला है इसलिए ही हमने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इसीलिए ये कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है वो जरूरी है और इसीलिए उसको रखवाया है और 13 को वो रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा। बिल्कुल, तो ये अंजना ये थे किरीट पानवाला के बेटे थे जो कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे राहुल गांधी की ओर से।